बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें ट्रायंगल्स और कोऑर्डिनेटल से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिस्टेंस फाइंड करना दो पॉइंट्स के दरमियान में उनका स्लोप वगैरह। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में दोनों जो x और y के कंपोनेंट्स हैं उन दोनों के साइन पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, और क्वाड्रेंट 3 में दोनों ही नेगेटिव होंगे, और क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए 2, 3 लिया हुआ, इस तरह कोई भी पॉइंट हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर दोनों x और y के नेगेटिव साइन है तो आपसे पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में, तो सिंपल वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। उसके बाद आपको जो पता होना चाहिए वो है डिस्टेंस फार्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हर क्वेश्चन में ये यूज़ होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपको, और ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, मतलब सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके दरमियान में कोई ना कोई डिस्टेंस है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट ये सिंपल सा फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर, y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, x1 माइनस x2 कर लें या y1 माइनस y2 कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि स्क्वेयर कर दिया गया, इस वजह से इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन यही आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन और फॉर विच x पॉजिटिव। अब आपने वो प्लेन बताना है जहाँ पे x पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव हो, आप एक्सिस में देखो तो x पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, या y एक्सिस के राइट साइड पे आप कह सकते हैं द राइट हाफ प्लेन। ठीक है, वाई एक्सिस का राइट साइड जितना भी है वो सारा का सारा उसमें क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा। ये जस्ट MCQs हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पार्ट 2 है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। अब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव तो राइट प्लेन हो गया, लेकिन वाई नेगेटिव। अब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आपको पता है किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये सिंपल फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट है जी x इज इक्वल टू वाई के, जिसमें x और y दोनों सेम हो, साइन भी सेम हो और वैल्यूज़ भी सेम हो। तो ऐसा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो साइन एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, लेकिन फर्स्ट में या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे और थर्ड में ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो वो लाइन होगी जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, पॉइंट इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हैविंग इक्वल एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। ठीक है, एब्सिसा एक्स की वैल्यूज होती है, ऑर्डिनेट वाई की वैल्यूज को हम कहते हैं। नेक्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड वाई इज 2। एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2 आपको पता होगा जो 2 से जो ऑनवर्ड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई इज इक्वल टू 2, और वाई का पॉइंट जस्ट और जस्ट 2 है। अगर आप क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट 2 उससे ऑनवर्ड, और y इज इक्वल टू 2 पूरी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद ऑर्डिनेट 2 एंड एब्सिसा ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट है जी फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन स्ट्रेंथ। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है, इसका जस्ट बी पार्ट ए पार्ट इसी तरह ही है, मैं बी पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। उसमें है जी ये दो पॉइंट दिए हुए हैं -8 और 3 और B2 -1, और डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट यूज़ किया है जी -2 माइनस प्लस 8 होल स्क्वेयर एंड -1 -3 होल स्क्वेयर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और सिमिलरली ये आपका -1 -3 हो जाएगा, और 8 + 2 10 स्क्वेयर सिंप्लीफाई करते चले जाएँ तो 116 आ जाएगा। देखो 116 को हम ब्रेक करके 4 × 29 कर सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट से ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा जो कि 2 होगा। तो 2 स्क्वायर रूट 29 जस्ट इन पॉइंट का डिस्टेंस है। मिड पॉइंट की बात की जाए तो मिड पॉइंट बड़ा सिंपल सा होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में कौन सा पॉइंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होएगा, आपने जस्ट x को ऐड करना है, x वाले कंपोनेंट्स को 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब फॉर एग्जांपल -8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये देखें x कंपोनेंट आ गया। और y के लिए क्या करना है, y के कंपोनेंट्स को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो 3 - 1/2। तो ये होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8 + 2 इज़ -6/2, 3 - 1 इज़ 2/2, तो ये -6/2 2/2, तो सिंप्लीफाई होके -3 और 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस और
मिड पॉइंट। बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आपको पार्ट्स दिए गए हैं ABCD, आपने बताना है कि कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब है हमें इसका वो पॉइंट फाइंड करने हैं जो कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है ओरिजिन से इस पॉइंट का, जो कि आंसर आपको 15 दे। जो 15 देगा आपने बता देना कि हाँ जी ये वाला पॉइंट 15 डिस्टेंस से है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है जी ये वाला। तो दूसरा पॉइंट हमारा ओरिजिन है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड 0 बाय द फार्मूला इज़ गिवन बाय, जस्ट वही फार्मूला इन दोनों पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया था। तो 176 माइनस 0 एंड 7 माइनस 0 स्क्वेयर करके स्क्वेयर रूट ले लिया। सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 से, ये 0 से कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्क्वेयर ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 7 स्क्वेयर क्या होएगा 49। सिंप्लीफाई करें 225 स्क्वेयर रूट इज़ 15। कैलकुलेटर से आप इजीली चेक कर सकते हैं। डी पार्ट है जी 15, तो ये 15 डिस्टेंस है ओरिजिन से। डी पार्ट है 15/2, इसका भी ओरिजिन से चेक करना है तो जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ओरिजिन से होगा तो ये हमने हो गया 15/2 माइनस 0 एंड 15/2 माइनस 0। सिंप्लीफाई करें 15/2 स्क्वेयर इज़ 225/4 प्लस 225/4। एलसीएम 4 आएगा, 225 टोटल कितना आएगा 450 डिवाइड बाय 4। अब डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। इसको हम ब्रेक करेंगे 225 × 2। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर डायरेक्ट भी आपको सम टाइम आंसर दे देता है 15 स्क्वायर रूट 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल आपको पता है किस शेप की होती है, इस तरह, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। एक है 90 के ऑपोजिट साइड जो होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एंगल और 90 के साथ जो होता है एडजेसेंट, या उसको बेस भी कह देते हैं समटाइम्स। और जो इस एंगल के ऑपोजिट होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर या ऑपोजिट भी कह देते हैं। अब हमने शो करना है कि ये ट्राइंगल हमारी राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में आपको याद होगा कि ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम इस पे सेटिस्फाई करता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। तो हमने जैसे इसका AB, AC और BC फॉर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और चेक करेंगे क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इनके दोनों के इक्वल है। अगर तो है तो ये राइट ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमने AB का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ये आगे। अच्छा, इसमें स्क्वायर रूट नहीं लिया क्योंकि इधर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना हमने, तो इधर इसी स्टेप में हमने इसका स्क्वायर कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये 3 + 9 12 आ गए। इसको इक्वेशन इसी तरह आप BC फाइंड कर लें, इसमें भी स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर रूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस 1, ये B और C का लेयर है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर और माइनस 2 + 1 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 3 आ गया, -1 स्क्वायर इज़ 1, 3 + 1 इज़ 4। इसी तरह हम AC भी फाइंड कर रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से। ये 16 है। अब हमने चेक करना है कि कौन सा जो साइड का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के सम के इक्वल है। अगर देखेंगे तो ये देखिए, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करें। AB स्क्वायर प्लस BC क्या है, AC स्क्वायर की इक्वल नहीं है। 12 + 4 16 आ रहा है ना। इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल पे ही होता है, इसके अलावा किसी और ट्राइंगल पे ये नहीं होता। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है इसी क्वेश्चन का। द पॉइंट्स A, B, C आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। इज द पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। पैरेललोग्राम की स्पेशल जो शेप है वो स्क्वायर हो सकती है। मतलब पैरेललोग्राम में अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाएं तो हम उसको स्क्वायर कह देंगे, क्योंकि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है जिसमें सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये है जी पैरेललोग्राम की शेप। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पहले तो उसने पैरेललोग्राम बताया हुआ है, फिर हम बाद में चेक करेंगे क्या ये स्क्वायर है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ये वाली इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। तो पैरेलल तो हम चेक कर सकते हैं स्लोप से, लेकिन अभी हमने चूँकि स्लोप का फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो हम डिस्टेंस से ही चेक कर लेंगे। अगर AD का डिस्टेंस BC के इक्वल आ जाए तो ठीक है, और सिमिलरली AB डिस्टेंस अगर DC के इक्वल आ जाए तब भी आपकी पैरेललोग्राम होएगी। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। AB डिस्टेंस फॉर्मूले से आप यूज़ करें, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा। ये है जी AB डिस्टेंस।
इसी तरह सी डी डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। सी डी डिस्टेंस में ये देखें, ये पॉइंट सी दिया हो। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, ये बार बार हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो सिंप्लीफाई करें, ये इसको मिल गया आपका 50। इसी तरह बी सी भी चेक कर लेते हैं। बी सी आपके ये 2 पॉइंट्स है, इस पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। इसको सिंप्लीफाई करें तो -3 + 2 इज़ -1 और 7 स्क्वायर इज़ 49 स्क्वायर रूट 50 और लास्ट में हमारा ए डी भी मिल गया। तो ये चारों डिस्टेंस हम इसका इजीली फाइंड कर रहे हैं। 4 - 5 इज़ 1 -7 7 स्क्वायर इज़ 49 + 1 50। अब देखें क्या ए डी बी सी के इक्वल आ रहा है? फ्रॉम 1 2 3 4 ए बी भी सी डी के इक्वल है और वैसे सारे ही इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ए डी बी सी के इक्वल तो है, लेकिन ए बी सी डी के इक्वल भी है, लेकिन एक्चुअली ये सारे ही इक्वल हैं। तो जो सारे इक्वल साइड्स एक ही शेप की होती है, वो शेप कौन सी है जी? स्क्वायर। तो हाँ जी, ये पैरेललोग्राम तो है, लेकिन ये स्क्वायर भी है। स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है। ठीक है जी। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूले से ही आप चेक करेंगे सारा कुछ। नाउ साइड ए सी आपकी ये बन गई, ए सी साइड हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया हुआ है। इसी तरह बी सी वाला बी डी वाला आ गया। इसके अब डायगनल्स बना रहे हैं। अगर डायगनल्स इक्वल हों तब भी आप स्क्वायर कह सकते हैं। वैसे तो ऊपर साइड से ही शो हो गया, लेकिन डायगनल्स अगर इक्वल हो तब भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में ही इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में डायगनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में डायगनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट 10 ABCD इज अ स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।